बोलो लास्ट। बोले शांत रहिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। सुनिए, कल समझाए नहीं थे, अब जो भी आएगा बोलिएगा 5 मिनट बाहर रहने के लिए। बोले हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, आधा जीवन काल क्या है, जानकारी लेना है। अपने लोग एक दिन पहले ये फॉर्मूला पढ़े थे ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला था भाई। बीच में आवाज करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताना, कहा गया कि जब टोटल न्यूक्लियस क्या होता है, शुरुआत का न्यूक्लियस क्या होता है, कहा गया जब टोटल न्यूक्लियस यानी एन अपने शुरुआत के न्यूक्लियस का आधा हो जाए, जब टोटल न्यूक्लियस अपने शुरुआत के न्यूक्लियस का आधा हो जाए, तो वो जिस समय में ऐसा होगा उसी समय का नाम होता है हाफ लाइफ पीरियड। जैसे लोग अभी कुछ कमा रहा है, माना कि उसकी सैलरी अभी एक्स है, शुरुआत में उसका सैलरी कितना था, कहा गया वर्तमान सैलरी अगर उसके शुरुआत के सैलरी का आधा हो जाए तो वह समय उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। माथा में अब जा रहा बात। शुरुआत में 100 रुपया कमाता था, तो वर्तमान में अभी कितना कमाएगा, 50। उस टाइम ड्यूरेशन को लोग बोलेगा हाफ लाइफ, यानी कि टी हाफ से लोग दिखाता है या टी 0.5 से दिखाता है। कोई दिक्कत? बोरे यहाँ पर लॉग वाला उस दिन हम आपको बात बताए थे। अगर आपको नहीं पता होगा तो एक चीज देख लीजिएगा कि लॉग में अगर पावर की बात हो तो पावर पीछे आ जाता है। पावर क्या ये रूल याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलो सुनो शांति से। ये डेरिवेशन है, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा प्रूफ करने में, कर देते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर पूरा खाली है, पीछे बेंच है पूरा खाली है। हाँ बैठो, चलो। बीच में आवाज नहीं करेगा, कैलकुलेशन है, एकदम शांति से देखना। सब कैलकुलेशन तुमको समझ में आ जाएगा, भारी नहीं। अब छापना नहीं है, बोला ना शांत रहने के लिए। सुनो, इट इज द टाइम ड्यूरिंग, यह वह समय अवधि है, ड्यूरिंग मतलब होता है अवधि, इन विच जिसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स हो जाता है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल न्यूक्लियाई। क्या समझा? यह वह समय अवधि है जिसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है अपने शुरुआत के न्यूक्लियस का आधा। देन तब दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड चलो शांति से देखो, यहां से गेम स्टार्ट। सिंस चूंकि फॉर्मूला तो अपने पास यही था जो हम लोग पहले पढ़े थे। देखो शांति से सुनोगे तो पूरा बात के साथ साथ पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब तुम बताओ हरीश, इतना हंसेगा सुबह सुबह, समय भी आने दो भाई। बता टोटल न्यूक्लियस कितना है? ये क्या हो जाएगा अपने शुरुआत के न्यूक्लियस का n बराबर क्या पुट करेंगे? बोल यहां तक में कोई डाउट? कोई डाउट? यहां पर डाउट है भाई। बता टोटल न्यूक्लियस अपने शुरुआत के न्यूक्लियस का क्या हो गया? लेकिन तब होगा जब समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो टाइम की जगह पर क्या लिखेंगे? याद रखना बगल में इफ यदि n बराबर n नॉट बाई क्या हो जाए, इसका मतलब समय बराबर क्या हो जाएगा? टी-हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? बोल n नॉट से n नॉट क्या हो गया? कितना बचा? बोल यहां तक में कोई डाउट? बोल 2 कितनी बार?
1। बता 2 का पावर कितना है? ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लगाएंगे? लॉग लगाओ। लॉग 2 का पावर, लॉग ई का पावर, शांति से देख, पहले रुक, बोलो n बराबर n नॉट गुणे, ये फॉर्मूला होता है। बता टोटल न्यूक्लियस, शुरुआत के न्यूक्लियस का क्या हो गया? तो ये समय हो गया टी हाफ, हो गया। यही बात बगल में भी लिख दिया ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। n नॉट से n नॉट कट गया, कितना बचा? 2 कितनी बार है? यानी 2 का पावर कितना? ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या लगा है? मैथ में जो भी चीज होगा दोनों तरफ होगा। लॉग लगा दिए, देखो फॉर्मूला को देखो, वहां लिखा हुआ पावर कहाँ आएगा? पावर बगल में आएगा ना, ये पावर बगल में आ जाएगा ना। वो n कहाँ आया है? बगल में नहीं आया है, बगल में आया। बोलो log 2, याद रखना log e का मान 1 होता है। log e का मान याद रहेगा, तो तेरे पास क्या बचेगा? माइनस लेमडा, इसका मान 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा? बात समझ में आ रहा है? अगर आप नहीं समझे ऐसे समझिए, बोलिए पावर कितना है? जल्दी बोलो। पावर ना है रे, पावर कहाँ आता है? बता क्या बच जाएगा? लॉग ई का मान कितना? माइनस इंटू माइनस प्लस, log 2 बराबर लेमडा गुने टी हाफ, इसका मान कितना? बोल, गुना इधर आएगा तो क्या होगा? पहले तू बता तेरे टॉपिक का नाम क्या है? मतलब मान इसका निकालना है। बोली मल्टीप्लाई इधर आएगा तो log 2 बटे कितना बराबर, सही से लिखा, टी हाफ बराबर log 2 अब आई, याद रखना log 2 का मान होता है 0.6932 अब आई लेमडा बाई लेमडा। लिखेंगे हियर, हियर मतलब लेमडा को लोग क्या बोलेगा? डीके कांस्टेंट, क्या बोलेगा? हो गया प्रूफ, इसलिए तो लिख रहे थे। फिर से बोलो n बराबर क्या होता है? शांत रहो, शांत रहो 2 मिनट। बता बुआ खाली है, अंदर आओ, पूरा खाली है, जहां जगह वहां जगह दीजिए, उस पर बैठो, रामदुलाल बैठने दो। बोलो टोटल न्यूक्लियस, टोटल न्यूक्लियस, शुरुआत के न्यूक्लियस का क्या हो गया? n के जगह पर क्या हो गया? n नॉट। जब n के जगह पर n नॉट बाई 2 होगा तो t के जगह पर क्या होगा? पुट कर दिए, n नॉट से है, n नॉट से n नॉट क्या हो गया? कितना बचा? 2 कितनी बार ऊपर गया, क्या हुआ? हमको पावर सॉल्व करना था, तो दोनों तरफ क्या लगाए? लॉग लगा दिए। पावर कहाँ आएगा? वहां दिख रहा ना पावर कहाँ आया है, तो बगल में आ गया। बोल ये भी पावर है, पावर कहाँ आएगा? बगल में आ गया। माइनस से माइनस क्या हो गया? बता log e का मान कितना होता है? क्या बचा है? गुना इधर आएगा, क्या होगा? बराबर क्या है? टी हाफ बराबर क्या होगा? log 2 बाई लेमडा। log 2 का मान कितना होता है? बता, लेमडा को क्या बोलते हैं? बात खत्म, टॉपिक खत्म, छापो। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर, शांत रहो। देखो कोई पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या? 5 मिनट का समय दो, समझो पहले इस टॉपिक को। डेरिवेशन ये 5 नंबर का, मतलब इसमें हमको लिखना है होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बुआ इसका डायग्राम कैसा है, ये वर्क कैसे करता है, ये सब लिखना है। तो बोले न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, विक्की कुमार ध्यान दो। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो चेन रिएक्शन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। याद रहेगा क्या? बोले बता न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी करेगा, मेंटेन भी करेगा और इनिशिएट भी करेगा, यानी ऑपरेट करेगा, चलाएगा उसको। डन ना? कोई पूछेगा यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन पर और फ्यूजन दोनों पर काम करता है। बता न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करता है?
न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। यहां से दो ऑब्जेक्टिव याद रखना। एटम बम जो होता है ना, वो काम करता है न्यूक्लियर फिजन पर, और हाइड्रोजन बम काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। किस पर? एटम बम टूटने वाले पे काम करता है और हाइड्रोजन बम जुड़ने वाले पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव में याद रहेगा, क्या कोई दिक्कत? अब यहां पर ध्यान देना क्या कहा गया, ध्यान सुनना कि जब यूरेनियम एटम पर, इस डिवाइस के बारे में बताया गया कि यूरेनियम एटम पर जब बमबारी किया गया ना, अब बमबारी करेंगे तो स्वाभाविक है कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी उत्पन्न होगा। ये जो एनर्जी हुआ, ये पूरा का पूरा एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया। किसमें? यही खासियत है इस टॉपिक का। मतलब ज्यादा बड़ा है नहीं, पहले डिफिनीशन पढ़ो, प्रिंसिपल पढ़ो, डायग्राम पढ़ो, फिर वर्क किया। अब देखो, अब मिटा देने इधर बोला, अरे बुआ, अरे शांति से देखो। उधर एगो लड़का सबसे भी विवाद हुआ, स्टूडेंटे था उधर हम लोग के इधर जो है सो जावेद, एगो लड़का को बहुत मार बैठा, आप ही लोग के बरादरी का था। उसको समझा रहा था कि भाई साइलेंसर वाला गाड़ी कम लेके आओ मोहल्ला में। नहीं, नहीं समीर बात तो बच जाता है, मेरे गांव का उसका दोस्त सब है ना, तो उसको नहीं मार सकता, उधर कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका छोरा सब जितना ग्रुप का है मेरे गांव का, वो सब मारने देगा उसको, उसके लिए से बच जाता है वो। और उसके बाद वो लड़का जो R15 से बजा के जा रहा था, एक बार रोका, नहीं रुका, और उसके बाद जो है सो जो पढ़ने आता है जावे, तो थोड़ा है हटा कटा, बोला कि सर 4 फाइट मारे कि गिर गया गाड़ी पर से। हम बोले कि इतना काहे मार बैठे, उसको फिर बेहोश होश को लगा कि मर जाएगा। तो बस तुम्हारा खुशनवाज सबको देखे, तो हम सोचे बात करते हैं। बोले तू बिना मतलब का काहे जाता दूसरे की लड़ाई में, बस तुम्हारा का गया दूसरा। हाँ एगो वो उसको भी बहुत मारा, वो भी मार खा गया। ये R15 वाला जो है, इसको भी बहुत मार मारा। नहीं तो धोखा था कि धरा जाएगा, तो फिर भी तो उधर धराएगा तो मारेगा, ये भी रोज उधर जाता है। हाँ कुछ नहीं होगा, मैनेज हो गया। और ध्यान दो, देखो इट इज अ डिवाइस, बोले लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, या एक डिवाइस है। शांत रहो ना बुआ। विच इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, विच इनिशिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल द चेन रिएक्शन। चेन पहले समझो क्या बोल रहा है। कह रहा है एक डिवाइस है जो शुरुआत करेगा, मेंटेन कायम रखेगा, कंट्रोल नियंत्रण करेगा। है गाय फेंक के मार, बोले किसको, तो बोलेंगे चेन रिएक्शन। बोले प्रिंसिपल, आवाज करने की जरूरत नहीं है, बोले लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, शांति से देखिए ना, फिर बाद में लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एंड बोथ, यानी कि दोनों पे काम करता है, फ्यूजन पे भी और बोरे। इसके नीचे में इसी में लिख दीजिएगा, एटम बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड हाइड्रोजन बम बड़े। इसको छापो, इसका डायग्राम बचाओ, इधर वाला इरेज करने दीजिए। हट जाते हैं, रुको नहीं वाला, तो अभी बहुत पहले का लिखा हुआ है ना। हल्ला नहीं करो।
छापने के लिए आधा बजा। हाँ बस हो गया, हम भी हेडिंग देके हट जाएंगे। छपो, हो गया। इसका डायग्राम बनाना है भाई, इसका लैंग्वेज लिखना है। 2 लाइन का तो है, जल्दी लिखो। डायग्राम सिंपल है, भारी नहीं। अब नहीं लिखा तो बेट करो। आवाज कम करेगा। रॉड है, रॉड। सुनो, 2-4 लाइन लैंग्वेज है इसके वर्किंग का, कि न्यूट्रॉन्स का प्रयोग बमबारी के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन्स का प्रयोग बमबारी के लिए किया जाता है यूरेनियम एटम पर। तो बताइए, बमबारी होगा तो फ्यूजन होगा कि फ्यूजन? फ्यूजन मतलब टूटेगा, बमबारी में तो जुड़ना नहीं होता। तो फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के कारण लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, और यह पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। किसमें? जैसे देखिएगा, यहां पर लिखेंगे, यहां से देखिए, इन न्यूक्लियर रिएक्टर, भाई थोड़ा देर समझ लो ना, 2 मिनट बस। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूट्रॉन्स आर used to bombarded on the uranium atom, then तब nuclear fission occurs and due to which large amount of energy released. This energy is converted into electrical energy. फिर से सुन लो एक बार। कहा गया न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन का प्रयोग बमबारी के लिए किया जाता है। किस पर?
है ना। और जैसे ही बमबारी होगा तो क्या होगा, और इसी कारण लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, और ये एनर्जी किस में बदलेगा, हो गया, सॉरी आइए। छुट्टी कर दी ना, 5 दिन तो बचा है। अरे हल्ला नहीं करो यार, शांति से देखो ना। समटाइम्स related to nuclear reactor, छापना नहीं, आप शांत रहो। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, ध्यान देना। पहले हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियर फ्यूल क्या है। फ्यूल मतलब ईंधन। न्यूक्लियर फ्यूल में दो गो आता है, यूरेनियम 92-235 या यूरेनियम 92-233। याद रहेगा ऑब्जेक्टिव में। पता न्यूक्लियर फ्यूल किसको माना गया, 92-233 यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर कितना, 235 भी 233 भी। समझ में आ रहा है। चलो कूलेंट, कोई पूछेगा कूलेंट क्या है, सुनो ना, कोई पूछेगा कूलेंट क्या है तो कहा गया, पहले समझेगा कुछ बेसिक बात तब ना सीधा छापने लगता है। वहां कहा गया न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्रयोग, हैवी वाटर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है, इसको लोग बोलता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलता है, H2O नहीं, D2O। कहा गया न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्रयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, याद रहेगा, लिखेंगे इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर का फॉर्मूला इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा बोलो। चलो तीसरा कंट्रोलर। कोई पूछेगा कंट्रोलर क्या, कंट्रोलर डबल L होना चाहिए। कंट्रोलर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का यह एक एसेंशियल पार्ट है, आवश्यक हिस्सा, जो क्या करता है, तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। किसको, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना। लेकिन इट इज द, मतलब ये सब जो नाम लिखे हैं ना, इसी नाम का यहाँ पर डिफिनीशन है कि ये क्या है, इस पार्ट्स का क्या काम है। यहाँ लिखेंगे इट इज द एसेंशियल पार्ट्स, एसेंशियल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर विच कंट्रोल, जो नियंत्रण करती है द, किसको, चेन रिएक्शन। इसमें मेन खेला किसका, चेन रिएक्शन का। किसका, छापो। अब एगो नोट लिखना, खत्म हो गया लेसन। अब कल नया लेसन स्टार्ट होगा, सुनिए। कल क्लास मिस नहीं कीजिएगा, कल सेमीकंडक्टर लेसन स्टार्ट हो। नोट भी कल लिखा देंगे, 2 मिनट का। जाओ, जिसका फी अपडेट नहीं है, फी अपडेट कर लो।